बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुशबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, अक्सर हम शादियों में कोरमा खाते हैं, बहुत ही टेस्टफुल लगता है और बात बात खाते खाते ये भी सोच रहे होते हैं कि ऐसा टेस्ट हम घर में डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हमसे ऐसा ही टेस्ट घर में आता कि हम बिल्कुल शादियों जैसा, देगों जैसा कोरमा घर में इंजॉय कर पाएँ। तो आज व्यूअर्स आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि आप शादियों जैसा कोरमा घर में ही इंजॉय कर पाएंगे। ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा घर में रेडी कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम मेहनत के साथ हम ये कोरमा आज घर में रेडी करने वाले हैं। तो देखिए हम इसको किस तरह रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है मटन ½ kg और साथ ही साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया जिसको मैंने फ्राई कर लिया और कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं। साबुत मसालों में मेरे पास है दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ½ टीस्पून ज़ीरा ले लिया मैंने, एक बे लीव ले लिया, 3 लौंग ले लिए। तो भी बस एक मैंने ले लिया है बादियान का फूल। इसके अलावा हम और भी मसाले ऐड करने वाले हैं। कौन कौन से स्टेज पे कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूंगी। लेकिन अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए व्यूअर्स, अब मज़ेदार सा मटन कोरमा रेडी करने चलते हैं। तो व्यूअर्स, पोट के अंदर ऐड कर देते हैं ½ कप ऑयल। क्योंकि ये कोरमा है इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप इसको कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ऑयल हो चुका है गर्म। इसके अंदर हम ये सारे साबुत मसाले जिसकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अंदर ऐड कर देते हैं। याद रहे कि ये सारी क्वांटिटी मैं आपको ½ kg के लिहाज से बता रही हूँ क्योंकि मैंने मटन ½ kg लिया हुआ है। मटन को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है और उसको ड्राई भी कर लेना है। तो इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं ताकि इसके अंदर अच्छा सा क्रंची सा फ्लेवर आ जाए और साथ ही साथ इसका फ्लेवर रिलीज हो जाए ऑयल के अंदर। तो व्यूअर्स, यही वो ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से कोरमा बहुत ही लजीज बनेगा। तो व्यूअर्स देखिए, मसाले क्रिस्पी हो चुके हैं, तकरीबन 1 मिनट में ही ये देखें क्रिस्पी होना शुरू हो गए। तो अब फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मटन। मटन की बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी ही रखवाइएगा और आप बकरे के किसी भी हिस्से का गोश्त यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोरमा है इसमें बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी यूज़ होंगी। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बस 2 से 3 मिनट में ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और जब तक ये फ्राई हो रहा है हम एक और स्टेप करने वाले हैं। बस आइए देखते हैं वो कौन सा स्टेप है। इस कोरमे में डालने के लिए हमें एक पेस्ट रेडी करना होगा जिसके लिए मैंने ले लिया है दही। तकरीबन ये ½ कप दही है। इसको हम मिक्सी जार में ऐड कर देते हैं। बस 2 हरी मिर्चें हैं, 2 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये मेरे पास है अनियन, फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो गोश्त फ्राई करने से पहले आप अनियन फ्राई करके रख लें, वो इसके अंदर यूज़ कर लें। और बाज़ार से भी अवेलेबल है फ्राइड अनियन, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ले रही हूँ कोकोनट। अगर आपके पास कोकोनट पिसा हुआ है यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट है तो वो यूज़ कर लें। तो मेरे पास ये अवेलेबल था तो इसके मैंने पीसेस कर लिए। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत पेश आएगी तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम पीस लेते हैं, एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमने लहसुन अदरक डाल के भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया और साथ ही साथ हमने पेस्ट भी रेडी कर लिया है। प्याज का, दही का, कोकोनट का और 2 हरी मिर्चें ऐड की थी। इसको हम अभी एक साइड पे रखते हैं। अब बारी आई है व्यूअर्स मसाले ऐड करने की। अब मैंने फ्लेम स्लो कर दिया और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ½ kg के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ। 1 टीस्पून सूरख मिर्च है मेरे, ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं सॉल्ट, या सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च जिसको पेपरिका पाउडर भी कहते हैं। ½ टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ½ टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, ये भी रोस्टेड है, भुना हुआ है। बस एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि धनिया और ज़ीरा हमेशा आप ड्राई रोस्ट करने के बाद ही ग्राइंड करें, उसका पाउडर बनाएं, क्योंकि ड्राई रोस्ट करने के बाद जब हम उसका पाउडर यूज़ करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 4 टीस्पून यानी कि थोड़ा सा हल्दी भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अब मसालों को हमने भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो थोड़ा सा वाटर ऐड करने की तो आप 2 से 3 टेबलस्पून वाटर ऐड करें और इसको भून लें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मसाला भूनते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छे तरीके से मसाला भी भून चुका है, बड़ी अच्छी सी खुशबू भी रिलीज होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं पेस्ट। बिस्मिल्लाह।
इसको मिक्स कर लेते हैं, सारा इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। तो देखिए व्यूअर्स, पेस्ट हमने गोश्त के अंदर डाल दिया। अब हम इसको भूनना शुरू कर देते हैं। तकरीबन उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मटन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। आपको यहाँ पे ऑयल के बबल भी नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ऑयल के बबल नज़र आने का मतलब ये है कि भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब यहाँ पे वक्त आया है वाटर ऐड करने का। यहाँ पे हम तकरीबन 1 से 1.5 गिलास वाटर ऐड कर देते हैं और इसको बॉयल आने देते हैं। देखिए व्यूअर्स, गोश्त को बॉयल आ चुका है। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे रख लेते हैं तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। और अगर टेंडर नहीं होगा तो आप थोड़ा सा टाइम और भी रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप प्रेशर कुकर में इसको गलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विसल आने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए कुक करना होगा। तो आइए व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं मटन की क्या कंडीशन है। 45 मिनट्स गुजर चुके हैं, क्या ये गल चुका कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा से ये गल चुका है। अब तो व्यूअर्स, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर और ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है केवड़ा एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ऐड कर देते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। और मैंने इसके अंदर ही जायफल जावित्री को पीस रखा है। अगर आपने गरम मसाला के अंदर जायफल जावित्री को नहीं पीस रखा तो 1/8 टीस्पून आप जायफल जावित्री का पाउडर भी ऐड करेंगे। साफ़ कर लेते हैं इसको। तो व्यूअर्स, जस्ट 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट गुजर चुके हैं, सारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना मज़ेदार था, कितना यमी सा कौरमा हो चुका है रेडी। इसको आप रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, जिस तरह भी इंजॉय करना चाहते हैं इंजॉय करें, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। ये देखिए कितना टेस्टफुल लग रहा है ये। तो देखिए व्यूअर्स, कितनी जल्दी हमने कितना मज़ेदार सा बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा मटन कौरमा रेडी कर लिया। इसको नान और चपाती के साथ सर्व करें या आप हमारी रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। जिस तरह भी इंजॉय करना चाहते हैं वो भी इंजॉय करें। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।